वेलकम बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पौधों में भी जीवन होता है, किसने बताया था? आंसर है बच्चों जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संयलन। नाभिकीय संयलन में क्या होता है बच्चों? दो नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नाभिकीय संयलन। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में दाल जल्दी क्यों पक जाती है? तो वायुमंडलीय दबाव के कारण। क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर जो है बच्चों वो प्रेशर ज्यादा होता है, उसका नाम ही प्रेशर कुकर है, इस वजह से दाल जल्दी बन जाती है। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? तो वर्षा की बूंद गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। हम जानते हैं कि कोई भी लिक्विड होता है तो उस पर पृष्ठ तनाव लगता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि जो पानी की बूंद है वो एक ऐसा आकार लेना चाहती है कि जिससे उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम से कम हो। तो ऐसा हो सकता है गोलाकृति में, तो इसी कारण वो गोलाकृति ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इस वजह से वहां जो पानी है बच्चों वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही उबल जाता है। नेक्स्ट, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। कौन सी धातु हमेशा मुक्त अवस्था में होती है? सोना। सोना हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। एक और प्रश्न आता है कि भविष्य का ईंधन क्या है? उसका भी आंसर होता है हाइड्रोजन। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो है बच्चों वो अम्लराज यानी एक्वारेजिया में घुल जाता है। नेक्स्ट, मरकरी को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? तो मरकरी को आयरन के डिब्बे में रखा जाता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में बच्चों पारे की वाष्प होती है और निष्क्रिय गैस आर्गन होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि आर्गन निष्क्रिय गैस क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इस वजह से इसे किसी और तत्व से संयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये अक्रिय गैसें होती हैं। सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया बच्चों मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। पेस मेकर का क्या कार्य है? तो पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा यानी आयरन। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार से किसका पाचन होता है? लार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। यहाँ पर बच्चों हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रश्न के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।